आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर मूवी का ट्रेलर आया उसके रिव्यू के बारे में, और उसमें रिव्यू कर रही हैं दीक्षा शर्मा। चलो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया है। चलो तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यार हर कोई बोल रहा था सलमान खान मतलब मास सिनेमा, सिर्फ एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा क्रिएटर और थिएटर को स्टेडियम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब दोनों मिल गए हैं। ट्रेलर में बड़ा बड़ा लिखा है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ गजनी और दूसरा प्रोड्यूसर ऑफ किक। अब इससे बड़ा सपोर्ट कोई दूसरा हो नहीं सकता। और अब जब फाइनली सिकंदर का ट्रेलर बाहर आया तो समझ ही नहीं आया क्या देख लिया। मेरा रिएक्शन देखकर पक्का भड़क जाओगे, बट सच तो बोलना पड़ेगा ना बॉस। वो केबीसी में होता है ना 50-50, कुछ वैसा ही है। पहले अच्छी बातों से शुरू करते हैं, फिर आगे आप बताना बुरी वाली बातें क्या आपको भी उतनी बुरी लगी। बेस्ट चीज ये है काफी टाइम बाद एक ऐसा सिनेमा आ रहा है सलमान के करियर में जो स्टोरी बेस्ड होगा, मतलब कहानी के दम पर फिल्म को बेचा जा रहा है। पुरानी मूवीज में सब कुछ सलमान के स्टारडम पे डाल दिया और जब फिल्म पिटी तो उसका इल्जाम भी इन पे लगा दिया। बट सिकंदर एक टीम वर्क फिल्म लग रही है। बट इसी में एक बुरी बात यह है कि ट्रेलर जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया। 3.5 मिनट की लंबाई से दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीजें रिवील नहीं करनी चाहिए थी। सेम इतना ही लंबा है एनिमल का ट्रेलर, लेकिन जब उसको देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा फिल्म में चल क्या रहा है। कोई भी दो सीन्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन सिकंदर का ट्रेलर एक सीक्वेंस में चल रहा है। पहले एक्टर को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसका पावर दिखाया, बाद में उसके दुश्मन से मिलवाया और लव को ट्रेजेडी बनाया। कहानी ऑलमोस्ट समझ आ चुकी है। एक पावरफुल आदमी जो कमजोर लोगों की ताकत बनता है, फिर नए शहर में जाके एक बने बनाए सिस्टम से भिड़ता है जिसमें उसका बहुत कुछ बर्बाद होता है। ये दिक्कत हमेशा होती है बॉलीवुड मूवीज के ट्रेलर में। डायलॉग्स डालने का पता नहीं कौन सा पुराना रिवाज है, उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इस चक्कर में फिल्म के अंदर के सीन्स डालने पड़ते हैं और जो एक्टर बोलता है उससे कहानी समझ आ जाती है। सिकंदर के साथ भी सेम वही मिस्टेक हो रही है। दूसरी अच्छी बात यह है, फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन ट्रेलर में मास फैक्टर आग लगा रहा है। प्लेन के अंदर, जिम के अंदर, बीच शहर में सिकंदर सबको तोड़ रहा है। हैंड टू हैंड एक्शन हो रहा है, गन्स भी दिखाई गई हैं। और नोटिस किया हर एक्शन सीन में सलमान का लुक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। स्पेशली जो ये सीक्रेट वेपन जिस तरीके से ट्रेलर में इस्तेमाल किया, उसने ट्रेलर की इज्जत बचा ली। कुछ हटके डिफरेंट बनाया है जो बाकी मूवीज में नहीं दिखता। वैसे तो सिकंदर को यूएस सर्टिफिकेट मिला है तो ज्यादा वायलेंस, खून खराबा नहीं होगा, बट जितना ट्रेलर में है उतना भी बड़ी स्क्रीन पे देखने में मजा आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये वाले सीन्स, कलर्स और इतने सारे एक्टर्स को देखकर किसी का भाई किसी की जान वाला फील आ रहा है, और ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी अच्छी चीज ये है, सिकंदर के मेकर्स ने धोखा नहीं दिया। ट्रेलर के बाद किसी को कॉपी पेस्ट रीमेक बोलने का मौका नहीं दिया। टोटल ओरिजिनल सिनेमा। सारे कैरेक्टर्स एकदम फ्रेश लग रहे हैं, उनका नए तरीके से फिल्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी दूसरी फिल्म से उनको चुराया नहीं गया है। चौथी और सबसे बेस्ट चीज इस ट्रेलर की है सलमान खान का स्क्रीन प्रेजेंस। ये टाइटल सिकंदर रियल लाइफ में इतना सूट करता है ना कि फिल्म में उसके साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल था। बट ट्रेलर में सलमान खान का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लग रहा है। वो जैसे दिख रहे हैं और लोग जिस तरीके से उनको देख रहे हैं, दोनों चीजें आपस में मैच हो रही हैं। एक्शन सीन्स में सलमान लार्जर देन लाइफ दिख रहे हैं। जरूरी नहीं होता हीरो का उछल कूद करना। सलमान का जैसा वाइब है, वो सिर्फ खड़े हो जाते हैं तो एक्शन अपने आप हो जाता है। याद है सलार में प्रभास का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त बनाया था, लेकिन कुछ भी जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया था। सिर्फ प्रभास के फेस को यूज किया था ज्यादा से ज्यादा। कुछ वैसा ही सिकंदर का ट्रेलर है। सलमान के कैरेक्टर को नेचुरली स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। वो 6 पैक्स और हवा में गुलाटी मारने की जरूरत इस लेवल के एक्टर को है ही नहीं। लेकिन सलार से ये लोग ये नहीं सीख पाए कि प्रभास ने पूरी फिल्म में सिर्फ 5-6 डायलॉग्स बोले थे, जबकि उसके 4-5 गुना डायलॉग्स तो अकेले इस ट्रेलर में ही डाले गए हैं। ठीक है, तो अब मैं नेगेटिव वाले पॉइंट शुरू कर रही हूँ। ये थोड़ा चुभेंगे, बट ध्यान से सुनना, और अगर मैं गलत हूँ तो कॉमेंट करके बताना, उस पर ध्यान जरूर दिया जाएगा। रश्मिका प्लस सलमान, जब इन दोनों को सॉन्ग्स में देखा तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। उल्टा मेकर्स की तारीफ कर रही थी मैं, कैसे एज गैप को गायब सा कर दिया है। इवन ट्रेलर में जब ये दोनों एक्टर्स अलग अलग अपने सीन्स में दिख रहे हैं तो उनको देखने में मजा आ रहा है, बट साथ में जब जब ये दोनों आते हैं वो सीन एकदम फीके पड़ जाते हैं। अब ट्रेलर में दोनों के बीच का कनेक्शन उतना बैठ नहीं रहा है। रश्मिका अच्छी दिख रही है जब वो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन सलमान के सामने आते ही ऐसा लगता है वो जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रही है। इसी ट्रेलर में काजल अग्रवाल को देखकर काफी फ्रेश सा फील हुआ मुझे। लगता है अगर फिल्म में रश्मिका और काजल के कैरेक्टर्स बदल जाते तो पिक्चर फिट हो जाती। पूरी उम्मीद अब काजल वाले कैरेक्टर से है, क्योंकि यही एक मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन पोस्टर में इतना छोटा साइज है ना इनका कि लगता है रोल बस स्पेशल अपीयरेंस होगा, टाइम पास। दूसरी खराब चीज, सिंघम में सलमान का कैमियो याद है? छोटा सा सीन था, लेकिन पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा बुराई उसी की हुई थी। रीजन सलमान नहीं थे, रीजन था जो सलमान ने बोला, राइटिंग। सिकंदर के ट्रेलर की राइटिंग बहुत खराब लग रही है। स्पेशली जो वन लाइनर्स है इस ट्रेलर में एक भी कैची नहीं
हैं, सबके सब आउटडेटेड हैं, पुराने हैं। सिकंदर का मुकद्दर, गंगा में जाके डुबकी लगाओ, नेता अभिनेता, ये सब डायलॉग्स ट्रेलर में डालने की क्या जरूरत थी? इसी वजह से शक हो रहा है पूरी फिल्म में क्या क्या लिखा होगा इन लोगों ने। तीसरी सबसे बड़ी शिकायत मेरी जो है वो है इस ट्रेलर की एडिटिंग और म्यूजिक। मतलब अच्छे खासे सलमान के कमबैक को बेइज्जती में बदल दिया इन लोगों ने। इस ट्रेलर में सलमान सबसे बेस्ट है, लेकिन ट्रेलर को ना पसंद करने वाले लोग सलमान को ही खराब बोलेंगे, जबकि इस बेइज्जती का पूरा क्रेडिट एडिटिंग और म्यूजिक को जाना चाहिए। सच में 2 मिनट के आसपास ऐसा लगा ट्रेलर खत्म क्यों नहीं हो रहा है, फिर देखा पूरे 1.5 मिनट बचे हुए हैं। एडिटिंग की वजह से 3.5 मिनट का ट्रेलर 10 मिनट जैसा बन गया। और ये ट्रेलर में डायलॉग्स क्यों इतना चुभ रहे हैं जानते हो? क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही एवरेज है, किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया होगा, टोटली गायब सा हो गया। इस वजह से फिल्म के एक्शन सीन्स जो मस्त है वो भी थोड़े दब से गए। एक ऐसा म्यूजिक आता जिससे पूरा ट्रेलर एलिवेट कर जाता तो ट्रेलर में सलमान का प्रेजेंस फाड़ के रख देता। चौथी शिकायत ये है कि ट्रेलर में कुछ भी सरप्राइज फैक्टर नहीं है भैया। फिल्म जैसी की तैसी हमारे सामने खुली किताब है, कुछ भी पढ़ सकते हो। अभी भी अंदर से आवाज आ रही है, अगर सिकंदर के अंदर कोई ऐसा ट्विस्ट छुपा हो या फिर कोई मिस्ट्री एक्टर की जरूरत पड़ेगी अगर इस फिल्म को बचाना है। रश्मिका सलमान और लग जा गले वाला गाना डाल के इतना ज्यादा ऑब्वियस कर दिया इन लोगों ने कि फिल्म में गजनी के जैसा ट्रेजेडी सीन जरूर होगा, वो भी पहले से पता चल गया। बुरा लगेगा सलमान फैंस को सुनने में, लेकिन एक सरप्राइज फैक्टर जैसे जवान के ट्रेलर में शाहरुख खान का ये इवल लुक और बैकग्राउंड में आपको हमारी कसम लौट आई है, बस ये होता ना तो सिकंदर का ट्रेलर आग का गोला बन के गिरता, पूरा सोशल मीडिया हिल जाता। पांचवी शिकायत ये है कि ट्रेलर में तो नए एक्टर्स को एज विलन दिखाने का मौका था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जोकर बना के रख दिया दोनों के दोनों को। प्रतीक बब्बर के लिए कौन एक्साइटेड होगा जब ट्रेलर में ही उनका इतना बुरा हाल हो रहा है। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, इनका कैरेक्टर पूरा रिवील हो गया। और जो मेन विलन है कटप्पा सर, उनको गन्स और पॉलिटिक्स में दिखाना शुरू किया तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में उनको भी सिकंदर के सामने बच्चा बना दिया। बॉस फिल्म वही तगड़ी लगती है जिसमें विलन हीरो की टक्कर का होता है। जब पहले से ही पता है सामने वाला भारी है तो नेगेटिव रोल से एक्सपेक्टेशन नीचे गिर जाती है। जबकि वो एक्टर्स नहीं है जिनको लोग कई बार पहले एज विलन देख चुके हैं। नए चेहरे थे, नए तरीके से पब्लिक को दिखाते, लोग सरप्राइज हो जाते, बट अपॉर्चुनिटी मिस्ड। सच बोलूं सिकंदर का ट्रेलर एक्चुअली में वैसा ही निकला जैसा हर कोई सोच रहा था। फैमिली मटेरियल